we use white color instead of monochromatic light, if we use white color instead of monochromatic light, then the interference fringes will be colored. Then the interference fringes will be colored, and the central fringe will be white, and the central fringe will be white. As lambda red is greater than lambda violet, therefore red fringe will be wider than violet fringe. Red fringe will be wider than violet fringe. The width of red fringe is more than the width of violet fringe. सर एक क्वेश्चन था पेपर में उस दिन कि वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट इज ग्रेटर देन मतलब वॉयलेट. Yes. तो उसमें क्या ये रीजन दे सकते थे? मतलब उसमें तो हमने ये लिखना था ना कि लैम्डा जो वेवलेंथ होती है वो रेड की बड़ी होती है, इसीलिए वो सिग्नल्स में यूज होता है. ये तो नहीं लिखना था ना कि लाइक वेलोसिटी ज्यादा होती है रेड की. वेलोसिटी भी ज्यादा होती है ना रेड की. तो मैंने ये लिख दिया कि मतलब वेवलेंथ इज ग्रेटर रेड की. चलो जो लिखते हैं वो भी ठीक है, वो कोई इशू नहीं, बट अदरवाइज जो वेलोसिटी है वो भी ज्यादा होती है रेड की. मतलब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है. आप ये कह सकते हो क्योंकि ये वेलोसिटी वो हाफ एमवी स्क्वायर होगी, काइनेटिक एनर्जी के साथ इक्वेट करके वहां से एच न्यू लगा दी. ठीक है. ओके सर. बल्कि वेवलेंथ का उल्टा रिलेशन है, ध्यान से देखो. म्यू का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपने? 1 प्लस ए बाय लैम्डा स्क्वायर बी बाय लैम्डा 4 प्लस 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 सो ऑन. ठीक है ना. तो वेवलेंथ रेड इज ग्रेटर देन वेवलेंथ वायलेट, तो म्यू रेड इज लेसर देन म्यू वायलेट. हमने क्या पढ़ा था? वायलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है. यस और नो? ठीक है. अब म्यू का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इन मीडियम, स्पीड इन एयर बाय स्पीड इन मीडियम. तो अगर मीडियम में स्पीड कम होगी, मीडियम में स्पीड कम होगी तो म्यू ज्यादा होगा. तो वायलेट के लिए म्यू ज्यादा है, इसका मतलब वायलेट में स्पीड कम है, और रेड के लिए म्यू कम है, इसका रेड की स्पीड ज्यादा है. तो स्पीड अगर ज्यादा होगी रेड की तो म्यू कम हो जाएगा. तो स्पीड और वेवलेंथ ये कह सकते हैं तो डायरेक्टली रिलेटेड हो गए. बट अगर मैं उनको किस रिलेशन से लगाता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी को और एच न्यू बाय लैम्डा करूंगा तो वो गलत हो जाएगा. समझ रही है खुशी? पर सर ये एक्सप्लेनेशन तो नहीं देनी थी ना पेपर में? नहीं, पेपर में एमसीक्यू वन मार्कर ही था. एमसीक्यू नंबर के लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं. आज जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं सारे के सारे फ्रिंज बिट पे रहेंगे. ठीक है. तो रेड की फ्रिंज जो विड्थ होगी वो रेड की ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा है तो वो ज्यादा है. नेक्स्ट लाइन कर दो. अब देख एक और लाइन लिखो. When a ray changes its medium, when a ray changes its medium, the wavelength decreases by mu times. When a ray changes its medium, the wavelength changes its medium, the wavelength decreases by mu times. Decreases जो वेवलेंथ है वो mu times कम हो जाती है. यानी कि अगर ऊपर एयर है, नीचे वाटर दे दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो जब
एयर में वेवलेंथ लैम्डा है, तो वाटर में लैम्डा डैश है, तो लैम्डा डैश लैम्डा बाय 4/3, इट इज 3 लैम्डा बाय 4 हो जाएगी, तो वेवलेंथ डिक्रीजेस बाय म्यू टाइम्स। ठीक है, वेवलेंथ डिक्रीजेस बाय म्यू टाइम्स। ठीक है, but the frequency remains same, but the frequency remains same, but the frequency remains same, hence if the whole apparatus of YDSC, hence the whole apparatus of YDSC is immersed in a medium, whole apparatus of YDSC is immersed in a medium, then the fringe width will decrease by mu times. Then the fringe width will decrease by mu times. Then the fringe width will decrease by mu times. Next question. अब असाइनमेंट खोलो बेटे। खोलिए बेटे। जो क्वेश्चन नंबर है 22, ये यहां से ना बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ा, व्हाट इज इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, मिला बेटा पेज नंबर 7 पे बेटा जी। गुनगुन मिला? व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ कलर्स, जैसे कहता है इफेक्ट ऑन द इंटरनल फ्रिंजेस इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट व्हेन द मोनोक्रोमैटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। तो क्या कहता है, व्हाइट लाइट कंसिस्ट कलर्स फ्रॉम वायलेट टू रेड, different components produce their own interference pattern. At the center of the screen, the path difference is 0 for all such components. So bright fringes of different colors overlap at the center. Consequently, the central fringe is white. The violet color lowest wavelength, the closest fringe either side, central white fringe is violet. Farthest is red. ठीक है? Farthest is red. क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर देखो 54 पे चले जाओ, पेज नंबर 13 पे। बोलो मिल गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 54 पेज नंबर 13। कराऊं ना? टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज कैन नॉट एक्ट एज कोहेरेंट सोर्सेज। बाय, याद करो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। यस और नो? टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नेवर बी कोहेरेंट। तो कहता है टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज
cannot act as coherent sources. Why? Two independent sources cannot be coherent. This is because light is emitted by individual atoms. When they return to ground state, even the smallest source of light contains billions of atoms, which obviously cannot emit light waves in the same phase. तो जैसा मर्जी कर ले तो फेज डिफरेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो फेज डिफरेंस रहेगा ही रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट देखो, फ्रिंज विड्थ इज लैम्डा डी बाई डी. इफ द सेपरेशन इन द टू स्लिट्स इज डिक्रीज्ड, व्हाट विल हैपन टू द फ्रिंज विड्थ? अगर कैपिटल डी कम कर दिया, देख स्लिट और स्क्रीन के बीच का डी कम कर दिया, अगर डी कम कर दिया तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? एज अ सेपरेशन बिटवीन टू स्लिट्स, सॉरी स्मॉल डी कम किया तो क्या होगा? फ्रिंज विड्थ बीटा इंक्रीजेस. ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो, what would be the outcome? What would be the outcome if, what would be the outcome if the slits are brought too closer? If the slits are brought too closer, आंसर क्या आएगा? If the slits are brought too closer, if the slits are brought too closer, then the fringe width increases. Then the fringe width increases, and it may happen, that the whole screen will be illuminated by only one fringe. Whole screen will be illuminated by only one fringe. हो सकता है पूरी पे एक ही फ्रिंज दिखे और कुछ दिखे ही ना. Next question. What would be the outcome? Next question. What would be the outcome if we replace a monochromatic light by a different light of smaller wavelength? Monochromatic light or different light of smaller wavelength. As lambda decreases, therefore fringe width decreases. As lambda decreases, therefore fringe width decreases. As lambda decreases, therefore fringe width decreases. ठीक है. नेक्स्ट, अब ना फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या था? लैम्डा डी बाई डी. तो ये अगर स्क्रीन है, ये बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है, अगर डी बढ़ा दे, the screen is moved away from the source. लिखें, what would be the effect on the fringe pattern? What would be the effect on the fringe pattern if the screen is taken away? If the screen is taken away from the source, if the screen is taken away from the source, as
capital D increases, then fringe width increases, then fringe width increases. A stage may come that on a screen only one wave is formed. On a screen only one wave is formed. ठीक है, next. What would be the effect on interference pattern? What would be the effect of interference pattern in the width? ये रोशनी, width of the slit is increased. ये जो स्लिट की ये चौड़ाई है ना, ये बढ़ा दूं, ठीक है? What would be the effect on the interference pattern if the width of the slits are increased? आंसर लिखो. Then fringes will no longer be visible. Fringes will no longer be visible. ठीक है? That no fringe pattern will no longer be visible due to overlapping of the interference fringes. Due to overlapping of the interference fringes. क्योंकि रोशनी ज्यादा होने से सिंगल सोर्स मोनोक्रोमेटिक नहीं देगा, ओवरलैपिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ द फ्रिंजेस विल टेक प्लेस. ठीक है, नेक्स्ट. व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द इंटरफेरेंस पैटर्न? What would the effect on the interference pattern if distance between the two slits is increased? इस D को बढ़ा दिया. कहने का मतलब ये दो सोर्सेज थे, S1 S2, इनके बीच का D था, ये बढ़ा दिया डिस्टेंस, D बढ़ा दिया. D बढ़ाने से क्या हुआ? D डिनोमिनेटर में, अगर D बढ़ेगा तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी. ठीक है, if the D increases then fringe width decreases. When D is increased then fringe width decreases. Next, बेटा ये दो सोर्सेज हैं, दो स्लिट्स S1 S2, ठीक है ना? अगर इनके ऊपर हल्का हल्का कपड़ा लगा दूं ताकि रोशनी कम निकले, जैसे हम कर्टन कर देते हैं तो रोशनी कम आती है ना कमरे में, ठीक है? तो ये कहता अगर मैं इस पे हल्का सा क्लॉथ लगा दूं ट्रांसलूसेंट सा, तो व्हाट वुड द इफेक्ट ऑन इंटरफेरेंस पैटर्न? तो लिखें, what would the effect on interference pattern? What would the effect on interference pattern if we place a translucent cloth on the slits? Translucent cloth on the slits.
ट्रांसलूसेंट क्लॉथ ऑन द स्लिट, ठीक है, लिखें द इंटरफेरेंस पैटर्न विल नॉट बी फॉर्म ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न will not be formed. The brightness of the bright fringes will decrease. जो हमने पढ़ा कि एक ब्राइट फ्रिंज मिलती है और एक डार्क फ्रिंज मिलती है, तो जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम कमरे में कहें कि कर्टन्स कर दी तो रोशनी कम होगी ना, इसीलिए वो कहते हैं कि जो ब्राइटनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ब्राइट फ्रिंजेस की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। डार्क फ्रिंजेस विल रिमेन डार्क ओनली, ठीक है, डार्क फ्रिंजेस विल रिमेन डार्क ओनली। बोलो क्लियर बेटे। नेक्स्ट लिखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंगुलर सेपरेशन? What do you understand by angular separation? Angular separation is represented by theta. Angular separation is represented by theta. जो ये फ्रिंज बन रही है, जैसे ये फ्रिंज बनी, ये यहां पे कितना एंगल बना रही है, थीटा, उसको बोलते हैं एंगुलर सेपरेशन। थीटा का फॉर्मूला है बीटा बाय कैपिटल डी। इस कैपिटल डी को नीचे ले तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लैम्डा बाय स्मॉल डी बन जाएगा। एंगुलर सेपरेशन, इसका क्या नाम रखा, एंगुलर separation. It is angular separation. Clear बात? नेक्स्ट लिखे, क्वेश्चन आएगा, what would be the effect on angular separation what would be the effect on angular separation if the distance between the source and screen is doubled? Distance between the source and the screen is doubled. Answer is no effect. ठीक है, नो इफेक्ट। ये लैम्डा और डी पे डिपेंड करेगी।
ठीक है, उस हिसाब से तुम्हारा फ्रिंज विड्थ भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये डी करता हूं, ये डबल करता हूं, तो ये भी डबल हो जाएगी, तो ये रेशो कट जाएगी बेटे, समझ रहे हो। कहता अगर इसको डबल कर रहा हूं, स्क्रीन सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस डबल कर रहा हूं, तो कहता थीटा पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, तुम कहोगे कि सर ये डबल हो गया, बेटे अगर इस फॉर्मूला देखोगे तो ये डबल हो जाएगा 2D, तो फ्रिंज विड्थ भी डबल हो जाएगी। तो अगर ये डबल हो गया, ये डबल हो जाएगी, तो ऊपर भी डबल हो गया, नीचे भी डबल हो गया, तो डबल बाय डबल कट के सेम आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर बात। नेक्स्ट लिखो, light added to light gives darkness. Light added to light gives darkness. Explain. इसमें लिखो, when two coherent sources being out of phase superimpose each other, they give result to destructive interference. They give result to destructive interference, thus giving rise to darkness. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, why a soap bubble show beautiful colors, why a soap bubble show beautiful colors when illuminated by white light. It is due to interference pattern on the inner and outer surfaces of the soap bubble. Inner and outer surfaces of the soap bubble. Inner and outer surfaces of the soap bubble. Next, it is also due to interference pattern. It is also due to interference pattern that oil floating on water will appear colored. जैसे वो क्वेश्चन पूछ ले, कहता पानी के ऊपर ऑयल के 2-3 ड्रॉप्स गिर जाते हैं तो हमें कलर्ड फ्रिंजेस लिखती है ना,
वो क्यों? क्योंकि जब सनलाइट पड़ती है तो सनलाइट इज अ सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। अभी हमने स्टार्टिंग में पहले दिन पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि व्हेन व्हाइट लाइट यूज करते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह तो कलर्ड फ्रिंजेस ऑब्टेन होती हैं, तो उसी इंटरफेरेंस के कारण कलर्ड फ्रिंजेस ऑब्टेन होंगी। ठीक है, क्लियर? बोलो बेटा जी। ठीक है, रात को हम इसको न्यूमेरिकल स्टार्ट कर लेंगे, खत्म कर देंगे वाईडीएससी। आप इसे क्वेश्चंस कर भी सकते हो चाहो तो, इजी हैं। यहां से स्टार्ट कर देना, पेज नंबर 27 है, 1 से लेके 18 तक है। ठीक है, आज और कल में खत्म कर लेंगे हम। क्लियर?